हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं साना साना हाथ जोड़ी का सेकंड पार्ट। इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। यह एक यात्रा वृतांत है। लेखिका ने सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। हमारी जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सूरज ढलने लगा था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा किस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था। हमें यूमथांग पहुंचने के लिए रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। मैं मुंह हाथ धोकर तुरंत तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। वहाँ के लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। कटाव का रास्ता बेहद खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाजे से ही गाड़ी चला रहा था। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी। कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूमकर आई थी। उसने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए मैडम, एकदम ताज़ा बर्फ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। कटाव युमथांग और झागू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। मैं फोटो खिंचवाने की बजाय उस सारे दृश्य को अपने भीतर खींच रही थी। तभी दिमाग में याद आया कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्ण करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था। प्रकृति भी किस तरह नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है। गर्मियों में पानी के लिए बर्फ शिलाएं पिघलाकर जलधारा बना देती है। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर है। हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी देखा इक्का दुक्की फौजी छावनियाँ। मैंने एक फौजी से कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसीलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। मेरा मन उदास हो गया। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया। बहरहाल अब हम लायुंग से वापस युमथांग की ओर जा रहे थे। जितेन ने बताया कि यह पूरी घाटी प्रियुता और रोडोडेंड्रॉन के फूलों से इस कदर भर जाती है जैसे फूलों की सेज सजा रखी हो। हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा। युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं।
लौटती यात्रा में जितेन कदम कदम की जानकारी दे रहा था। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल चिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल चिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। आगे, मैडम, इसे खेदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तभी गैंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रख कर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ता निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पार्ट हो गया ख़त्म। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।